आप सबको तो पता ही है कल थी तीजी। तीजों पर रेडी शेडी होने के बाद मैंने भी अपनी बेटी को भी कर दिया था रेडी शेडी। लग रही है ना एकदम सुंदर, नजर न लग जाए इसे किसी की भी। और इसके लिए मैं लाई थी हरी हरी चूड़ियाँ, अपनी चूड़ियों के साथ मैं इसकी भी चूड़ी लाई थी जो कि इसमें बहुत सुंदर लग रही थी। भगवान किसी की नज़र न लगे मेरी बेटी को। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तीजों पे हमारे यहाँ निकलता है बायना। बायने में मैंने निकाली थी मीठे पूड़े और पूड़ी, 7 पूड़ी 7 मीठे पूड़े। और हम घेवर वगैरह भी निकाल सकते थे, मगर मैं घेवर बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि मैं घर पे बना लेती हूँ। उससे पहले मुझे 3-4 दिन पहले एक भाई ने कमेंट किया था, दीदी छोले भटूरे की रेसिपी बताओ। तो मैंने सोचा क्यों ना छोले भटूरे ही बना लिए जाएँ। बायना बनाने के बाद मैंने छोले भटूरे बनाने की कर दी थी तैयारी। छोले मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे और उन्हें धोने के बाद डाल दिया था उन्हें कुकर में। और कुकर में डाल के पानी मैंने उन्हें रखने थे उबलने के लिए, मगर उससे पहले मुझे डालनी थी इसमें पोटली। पोटली क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। अब आप देखते हैं ना, मैंने ली थी चाय पत्ती। उससे पहले आप देख ही रहे होंगे मेरी बेटी ने आके वो पत्ती फैला दी। फिर मुझे तैयार करनी पड़ी दूसरी पोटली। पोटली के लिए मैंने ली थी थोड़ी सी चाय पत्ती और थोड़ी सी लौंग। इससे छोलों का जो कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है। और आप पे दालचीनी हो ना तो आप उसे भी ऐड कर देना। दालचीनी मेरे पे थी नहीं, मैंने सिर्फ लौंग, 4-5 लौंग और 1 चम्मच आधी चम्मच चाय पत्ती ली थी। और ये सफ़ेद कपड़े में लेके इसे गांठ बांध के मैंने डाल दिया था कुकर में। इसे ही बोलते हैं पोटली। और अगर हम पोटली ना भी बनाएं या आप भूल जाएं तो हम चाय पत्ती का पानी औटा के भी इसमें बाद में डाल सकते हैं, मगर उससे वो फ्लेवर नहीं आता है। अब मैंने पोटली तैयार करके डाल दी थी उसे कुकर में। और कुकर में डालने के बाद नमक कर दिया था उसमें ऐड। और नमक ऐड करने से छोलों में ये होता है कि जो छोले होते हैं ना वो अच्छी तरह पक जाते हैं और उसमें जो छोले के अंदर तक नमक का टेस्ट पहुंच जाता। लगा दिया था कुकर का ढक्कन और लेनी थी मुझे 8 से 10 विसिल। और इससे पहले मैं और भी काम देख रही थी सुबह ही सुबह। और इतने मेरे छोले उबल रहे थे, तब तक मुझे करनी थी अपने भटूरों की तैयारी। तो भटूरे के लिए तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैंने ले ली थी परात। परात में डाला था मैंने 1 कटोरी मैदा, क्योंकि हमारे यहाँ खाने के ज़्यादा नहीं थे। मैंने पूड़ी भी बनाई थी तो मैंने लिया था 1 कटोरी मैदा। और जिस तरह से मैं भटूरे बता रही हूँ ना, इस तरह से बनाना। आप हलवाई से भी अच्छे बनाओगे, एकदम सिंपल है। इसमें अगड़म झगड़म कुछ भी नहीं मिलाना है। तो मैंने 1 कटोरी मैदे में आधी कटोरी सूजी, 1 इनो का पैकेट, बस यही मिलाया था और कुछ भी नहीं मिलाना है। अटरम चटरम पटरम सटरम कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना है। और मैंने इनो मिलाने के बाद, मेरी इनो उसमें कम थी तो मैंने दूसरा पैकेट खोल लिया था। मतलब दोनों पैकेट की इनो मिला के मैंने सिर्फ आधी इनो ही मिलाई थी, क्योंकि मैंने 1 कटोरी मैदा लिया था। आप उसके हिसाब से ही डाल लेना। और मैंने लगा लिया था डो हमें बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, थोड़ा सही आटे की तरह, जैसे रोटी का आटा होता है ना उस तरह लगा लेना। और इसे 20 से 25 मिनट के लिए लगाकर छोड़ देना। अब आप देखना मेरा डो बिल्कुल उसका मैदे का लग चुका है। बिल्कुल पतला नहीं करना है, एकदम नॉर्मल लगा के छोड़ देना। जिस तरह से मैं बता रही हूँ आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए और ऐसे ही बनाना छोले और भटूरे। आप भी बोलोगे एकदम सिंपल रेसिपी है शिवानी दीदी आपने क्या ही बताई है। और आप भी, जिसके भी भटूरे फूलते ना हो बनते ना हो, वो भी बनाने सीख जाएंगे। बस आप देखते जाइए मैं किस तरह से बना रही हूँ। और खूब बढ़िया तरीके से मतलब मैदा लगाने के बाद मैंने ढक के रख दिया था। इतने में मेरे छोले भी उबल चुके थे। मैं दिखाती हूँ, देखो क्या बढ़िया कलर आया है ना। ऐसे ही उबलते हैं और इतना बढ़िया। और इसकी पटोकली फिर हमें निकाल देनी, क्योंकि वो तो अब किसी काम की नहीं रही। और देखिए क्या कलर आया है। और मैं इसको बनाऊंगी भी एकदम बिना प्याज लहसुन के सिंपल। मैं खाना सिंपल बनाती हूँ, कम चिकनाई बनाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ चिकनाई और मसाले कम खाए जाते हैं। और उसके बाद हम लोग खाने में देसी घी मिला के तब खाते हैं। स्वाद भाई क्या दुगना आता है, पूछो मत। फिर मैंने सबसे पहले चढ़ा दी थी गैस पे कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने लिया था तेल आप अपने अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना हमारे यहाँ चिकनाई कम खाई जाती है। और मैं जैसा खाना बनाती हूँ उस तरह से ही वीडियो में दिखाती हूँ। इससे ये नहीं कि मैंने गैस चढ़ा दिया था तेल के बाद मैंने अपने बेसिक मसाले जो मैं हर सब्ज़ी में यूज़ करती हूँ सिर्फ वो ही ऐड किया था, उससे अलग मैं कुछ भी नहीं डाला था। और इसमें तेल गरम मेरा खूब बढ़िया तरीके से हो चुका था। उसमें डाला था सबसे पहले मैंने हींग, जो कि मैं हर सब्ज़ी में डालती हूँ। उसके बाद डाला था जीरा। हींग और जीरा खूब बढ़िया तरीके से गरम होने के बाद मैंने डाल दिए थे उसमें टमाटर चॉप करे हुए। आप प्याज लहसुन खाते हो सावन में या डेली में तो आप इसमें प्याज का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो, छोलों का स्वाद दुगना हो जाएगा। मगर हमारे यहाँ प्याज लहसुन नहीं खाते सावन तो मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्च चॉप करी हुई
डाल दी थी। और इसको टमाटर हरी मिर्च डालने के बाद खूब बढ़िया तरीके से चलाते रहना है और हमें इसे बिल्कुल भी कच्चा नहीं छोड़ना। इसके जो मसाला होता है उसे खूब बड़े तरीके से मतलब किसी भी सब्ज़ी का मसाला हो खूब बड़े तरीके से भून के बनाओगे ना, स्वाद बहुत अच्छा आता है। देखिए इधर मेरे टमाटर पक रहे थे और देखिए टमाटर एकदम पक्के हो चुके थे बढ़िया तरीके से। और उसके बाद मैंने इसमें करे थे अपने बेसिक मसाले ऐड, जो कि मैं हर सब्ज़ी में करती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। इससे अलग कुछ भी नहीं करना। खाना जितना साधारण बना हो, सिंपल स्टाइल में बना हो, उतना ही टेस्टी लगता है। गर्मी में नुकसान भी नहीं करता। मैंने ली थी आधी चम्मच हल्दी, ज़्यादा हल्दी नहीं डालनी क्योंकि हमारा कलर अलग हो जाएगा छोलों का। उसके बाद डाला था मैं धनिया पाउडर डाला था मैं 2 चम्मच। उसके बाद डाली थी मैंने लाल मिर्च पाउडर, और लाल मिर्च पाउडर मैंने कम डाला था क्योंकि आपको पता है मेरे बच्चे छोटे हैं, फिर वो खाना नहीं खा पाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। और उसके बाद लाल मिर्च पाउडर के बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था मैंने, क्योंकि नमक थोड़ा सा मैंने छोलों को उबालते समय ऐड किया था और थोड़ा सा अब। और मैंने इसकी ग्रेवी खूब बढ़िया तरीके से भूननी कर दी थी शुरू। इसका जो मसाला था खूब बढ़िया तरीके से भूनना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरा जब मसाला खूब बढ़िया तरीके से भून गया था, मैंने इसमें ऐड कर दिए थे छोले। आपके सामने मैंने सिर्फ बेसिक मसाले डाले और देखिए मेरे छोले कलर कितना बढ़िया आया ना एकदम लाजवाब। इसलिए मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप सिंपल तरीके से छोले और भटूरे मेरी स्टाइल में बनाना। आप भी के याद रखोगे क्या छोले भटूरे की रेसिपी बताई है। और देखिए उसके बाद करना क्या है हमें, ये मेरे को थोड़े छोले मतलब वैसे लग रहे थे मसाले कम, तो मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड करने के बाद इसमें मेन चीज़ डाला था गरम मसाला, वो भी थोड़ा सा। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेरे पे मतलब आलू पीसने का था, तो उससे मैंने हल्के हल्के छोले मतलब मथ लिए थे। ज़्यादा नहीं मथने हैं, नहीं तो हलवा हो जाएंगे। बहुत थोड़े थोड़े, जिससे हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाए। और थोड़े थोड़े छोले मथने के बाद मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। और आप देखना क्या कलर आ रहा है। ये पता है देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं ना, खाने में भी उतने ही लाजवाब बने थे। भाई मैं क्या बता रही हूँ आपको, बहुत ही टेस्टी बने थे। देखिए आपके सामने मैंने इसे 5 से 10 मिनट पकने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। उसके बाद आप कलर देखिए, चिकनाई आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ चिकनाई कम ही खाते हैं, तो आपको चिकनाई इसकी कमी लग रही होगी क्योंकि गर्मी का समय है और वैसे भी चिकनाई ज़्यादा मसाले ज़्यादा नुकसान करते हैं। और इसके बाद मैंने इसे खूब बढ़िया तरीके से पकने के लिए छोड़ा। देखिए इसे खूब बढ़िया तरीके से पकाने के बाद मैंने देखा था थोड़े से, अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कसर है अभी, तो फिर मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। और आपको अगर लगे ना आपके छोले कम है, तो आप इसमें एक आलू बॉईल करा हुआ भी ऐड कर सकते हैं। वो आप वो छोले बॉईल करते समय उसमें डाल देना। मेरे को आलू ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी। और देखिए क्या मेरे छोले बन के एकदम बढ़िया तैयार हुए हैं। और ये मेरे छोले बन के एकदम रेडी हो गए थे। देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं ना एकदम बढ़िया। उसके बाद मुझे करनी थी भटूरों की तैयारी। भटूरा का डो मैंने पहले लगा दिया था। 15-20 मिनट मेरे भटूरे मतलब आटा लगाए हुए हो गए थे। अब मुझे बेलने थे। आप पतले पतले बेल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो मैंने बना लिए थे अपने अकॉर्डिंग, बेलने शुरू कर दिए थे भटूरे। और भटूरे भी ये नहीं है कि हमें ज़्यादा चिकनाई लगानी या सूखा मैदा लगाना, कुछ भी ऐसा नहीं लगाना, नॉर्मल बेल लेना, क्योंकि मैदा पतली नहीं है तो आसानी से बिल भी जाएगी। और कढ़ाई गंदी नहीं हो रही क्योंकि मैंने पोहे सेके थे ना, इसलिए मेरी कढ़ाई ऐसी हो रही है। उसके बाद देखना क्या मेरे भटूरे फूले फूले बनेंगे। देखिए एकदम फूल गया ना, मेरा पहला भटूरा ही फूल गया। इस तरह से ही आप बनाना। और देखिए क्या भटूरे बने एकदम। मैं आपको भी एक भटूरा और सेक के दिखाऊंगी। देखिए बने ना हलवाई से भी अच्छे। पता है भटूरे बहुत से लोग बनाते हैं ना, तो जी भी घबराने लग जाता है, क्योंकि वो लोग चिकनाई चीनी दही पता नहीं क्या क्या ऐड करते हैं। कुछ भी ऐड नहीं करना, जिस तरह से मैं बता रही हूँ इस तरह से ही बनाना है। उसके बाद मैंने बनाया था दूसरा भटूरा। अभी आप इसको भी देखना। बढ़िया तरीके से पतला पतला बेलने के बाद मैंने इसको हाथ से भी वो करा था। थपकने के बाद 2 तरह से बना के दिखाए थे आपको, डाल दिया था कढ़ाई में। एकदम सिंपल रेसिपी है। और देखिए मेरा ये भटूरा भी एकदम फूल के गुब्बारे की तरह फूलेगा। देखिए फूल गया ना एकदम। आप मेरे कहे पे एक बार इस तरह से ज़रूर बनाना। आप भी बोलोगे सनी दीदी आपने क्या ही रेसिपी बताई है। देखिए एकदम फूल के हो गया बढ़िया। और ना कोई झंझट
ना कुछ वो नुकसान भी नहीं करेंगे। पता खाने में भी इतने सॉफ्ट थे, इतने टेस्टी, बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा था। इधर मैंने लगा दी थी अपने चाचा ससुर जी की और अपने अपने हस्बैंड जी की थाली, और दोनों ने बैठ के मस्त खाना खाया। देखिए मेरे हस्बैंड जी पापा जी ने खाना खाया और उनको छोले भटूरे की रेसिपी बहुत अच्छी लगी। आप भी मेरे कैफ़े एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए मेरे हस्बैंड जी को छोले और मेरे पापा जी को छोले बहुत पसंद आए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।